हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स पेपर का जो कोड है वो है 301। बाकी 2022 का ये पेपर है, इसे आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, PYQs जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर थर्ड कॉमर्स के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। जिनको चाहिए होगा प्रिंट कराकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल में आप जो है नेट को बंद करके इसे आराम से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा, आपको अगर सजेशन चाहिए होगा सेमेस्टर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के लिए, सेक्शन ए में MCQ क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो सेक्शन सी है वो लॉन्ग टाइप के आंसर आपसे पूछे जाते हैं। तो वो सब आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा 199 रुपये में। एग्जाम में आप 80-85% आराम से ले आओगे अगर आपने ये सजेशन देख लिया तो चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे पेपर की ओर। पेपर कैसा पूछा गया था 2022 में वो आपके साथ में साझा कर देता हूं। यहाँ से आप देख पाएंगे 2022 का ये पेपर है। 301 का मतलब होता है 3 स्टैंड फॉर सेमेस्टर और 1 स्टैंड फॉर पेपर 1। क्या है पेपर देख लेते हैं। 1.5 घंटे का पेपर था, 1.5 आवर का, और आप यहां से देख सकते हैं 40 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर है। यहां से आपको 5 क्वेश्चन को करेक्ट आंसर अगर आप करते हो तो 10 नंबर, यानी कि हर एक सवाल के लिए 2 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लैंग्वेज ऑफ अ गुड क्वेश्चन इज, यानी कि एक अच्छे प्रश्नों की भाषा कैसी होती है। क्लियर होती है यानी कि स्पष्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है यानी कि जटिल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है यानी कि वस्तुनिष्ठ होती है, या फिर सब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिनिष्ठ होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूज ऑफ अ कॉमर्स टेक्स्ट बुक। इनमें से वाणिज्य पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता कौन सी है, इसके बारे में बतावें। ऑप्शन 1 है सिस्टमैटिजाइजेशन ऑफ एजुकेशन प्रोसेस, यानी शिक्षण प्रक्रिया का व्यवस्थित होना। ठीक है जी। आगे देखिए, टू ड्राइव्ड नॉलेज इनटू यूनिट्स, यानी कि ज्ञान की इकाइयों को बांटना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि आपका होगा सी। क्या बोला गया है। वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं। यह किसने कहा था। थॉमस ने, ब्लूम ने, क्रो ने, या फिर गिलफोर्ड ने। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की। किलपैट्रिक इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ विच मेथड। किलपैट्रिक के द्वारा जो है कौन से या फिर किस विधि के इनको जनक माना जाता है। इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि, प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि, तीसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि, या फिर लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि। आगे बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 सवालों का जवाब आपको देना है। 10 नंबर 5-5 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग ऑफ अ कॉमर्स, डिस्कस। वाणिज्य शिक्षण में सर्व दृश्य साधनों की क्या भूमिका है, चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर बी। डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन विधि के गुण और दोषों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4। इनलाइट द यूटिलाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ कॉमर्स। वाणिज्य के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामुदायिक साधनों की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द डिडक्टिव नेचर ऑफ अ कॉमर्स टीचिंग। वाणिज्य शिक्षण की निगमनात्मक प्रकृति की जो है व्याख्या करें। बात करेंगे ग्रुप सी की। आखिरी ग्रुप है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 20 नंबर ओवरऑल आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल। What are the importance of evolution in commerce of teaching? What method will you adopt for evolution of achievement for your student? वाणिज्य शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है। आप अपने विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु कौन सी विधियां अपनाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। एज अ कॉमर्स टीचर हाउ विल यू यूज एंड डेवलप टीचिंग एड्स। एक वाणिज्य शिक्षक होने के नाते आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग और विकास कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मेथड। विच मेथड डू यू कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स टीचिंग इन सेकेंडरी लेवल एंड वाई। ये तो इंग्लिश में था, हिंदी में क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। शिक्षण विधियां क्या है। माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के लिए आप कौन सी विधियों को सर्वोपयुक्त मानते हैं, क्यों और क्यों, ये भी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द कम्युनिटी रिसोर्सेज। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। सामुदायिक साधनों से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के सामुदायिक साधनों की चर्चा करें।
फिर से दोहरा देता हूँ, 49 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको जो है सेक्शन ए बी सी का सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में नोट्स मिलेंगे, और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग जल्द से जल्द इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर का बेस तैयार करना चाहते हैं आपके सपोर्ट के बिना। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्लीज सपोर्ट अस। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपने कॉलेज वाले व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप में इसे साझा जरूर कर दें। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।